Hello students, good morning. Today I am going to teach you the chapter tissue. This is the sixth chapter of your NCERT book. You have read in chapter 5 that the cell is the structural and functional unit of all the living organisms. The body of every living organism is made up of cell. Either it will be unicellular और मल्टीसेलुलर. ये आपको पता है कि चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा हमने बताया, उसके बॉडी में एक सेल जरूर है, तो वो यूनिसेलुलर है. लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड मेनी बैक्टीरिया हैव अ सिंगल सेल्ड बॉडी. उसके बॉडी में एक सेल होगा. बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होता है एंड हेंस दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. उसके बॉडी में करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, लाखों लाख करोड़ों सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं एंड दे आर कॉल्ड मल्टी सेल. बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे हैव ओनली वन सेल. उसमें तो सिर्फ एक सेल है, तो उसका बॉडी का जितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, लाइक टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सब जितना भी अनिवार्य क्रिया है वो उसी एक सेल की मदद से करता है. अगर वो एक सेल डाई कर जाता है तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म भी मर जाता है. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म there are millions of cells which carry the different functions. Like the bone cells make the skeleton, the nerve cells carry the messages from different parts of the body, the muscle cells helps in the contraction and relaxation which provide the movement. So there are lots of cells, group of cells or specific cells which do the specific function. जैसा हमने कहा, like the blood cells which carry the oxygen to the different parts of the cell body. यानी blood cells अलग काम करता है, bone cells skeleton अलग काम करता है, उसी तरह muscle cells जो है वो अलग अलग काम करता है. यानी specific cells have a specific function. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अलग तरह का काम होता है. अगर उसका कुछ सेल मर भी जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई नहीं करता है, उसमें फिर नया सेल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है. सो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर. या हम कह रहे हैं कि उनके बीच में कार्य का बंटवारा हो गया है. ग्रुप ऑफ सेल्स, बोन सेल्स डू द डिफरेंट फंक्शन, ब्लड सेल्स डू द डिफरेंट फंक्शंस, मसल सेल्स हैव the movement functions, nerve cells carry the information, passes the message and which control and coordinate the body. So a specific cells have specific function and this makes the tissue, group of cells. So a group of cells which are similar in structure and function and have a common origin is called tissue. तो जितना भी ग्रुप ऑफ सेल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर 500 सेल अगर मान लीजिए है या 1000 सेल है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. वो सारा 1000 सेल जो है वो एक जैसा है और वो सब मिलकर के एक ही काम करता है. अगर 1000 बोन सेल है तो ऑल दोज बोन सेल्स मेक द स्केलेटन सिस्टम. अगर 1000 ब्लड सेल्स है तो दे कैरी द ऑक्सीजन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कैरी करके ऑक्सीजन ले जाता है. ब्लड जो है, सेल्स जो है वो फूड ले जाता है. वेस्ट मटेरियल भी वो बॉडी से निकालता है. बॉडी से वेस्ट मटेरियल का भी निकालना जरूरी है. तो दे कैरी द डिफरेंट फंक्शंस. वो ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही जैसा होता है और एक ही काम को करता है और उन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है एंड दे कॉल द टिश्यू. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी है, एनिमल भी है. प्लांट एंड एनिमल्स हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समहाउ वेरी मच सिमिलर. बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल के बॉडी में समानता भी है, लेकिन बहुत सारे कार्य जो है वो प्लांट अलग करता है, एनिमल अलग करता है. इसलिए प्लांट में अलग तरह का टिश्यू होता है, एनिमल में अलग तरह का टिश्यू होता है. जैसे मान लीजिए कि प्लांट सेल्स में
जैसे प्लांट को क्या है कि स्टैंड रहना एक जगह, एनिमल अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ये डिफरेंस है। दूसरा है प्लांट जो है को मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, एक जगह खड़ा है तो उसको सपोर्ट चाहिए। तो जनरली प्लांट में जो भी टिश्यू होता है वो थिक होता है एंड दे आर डेड, और वो डेड भी होता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर थिक, जैसे पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा वगैरह होता है, जो वो थिक होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा जो प्लांट को एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है एनिमल की तुलना में वो कम होता है, जबकि एनिमल्स को में जो टिश्यू है वो लिविंग है, और एनिमल्स का बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी प्लांट के तुलना में ज़्यादा है, इसलिए उसमें जो है वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। सो द प्लांट हैव डिफरेंट टिश्यू एंड एनिमल हैव डिफरेंट टिश्यू। तो प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पर जो प्लांट के बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं। द टिश्यू विच प्रेजेंट इन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। अलग अलग रिक्वायरमेंट होने के कारण जो प्लांट का टिश्यू है वो, जैसा हमने पहले भी कहा कि वो डेड है। एक और बात यहाँ पर है कि एनिमल में जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो रुक जाता है, पर प्लांट के केस में ग्रोथ जो है वो होल लाइफ होता है। बहुत सारा प्लांट जो है का बॉडी पार्ट्स, बट इन सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है आपको समझना है कि जैसे प्लांट में ग्रोथ जो है होल लाइफ है, इसके कुछ पार्ट में ऐसा भी टिश्यू है जो हमेशा डिवाइड करता है और उसमें हमेशा ग्रोथ होता है, लेकिन सर्टेन पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिस्से में ही ग्रोथ होते रहता है। कुछ पार्ट ऐसा भी है इसका प्लांट का जहाँ पर ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जैसे बहुत सारा ब्रांच आप देखते हैं टूटने के बाद नया निकल जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसी जगह में है जहाँ पर प्लांट का ग्रोथ इन सम हाउ टेक्स प्लेस रेगुलरली, एंड जब तक वो जिंदा रहता है तब तक होता है। तो द टिश्यू विच प्रेजेंट इन प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, जैसा हमने पहले भी कहा, ये डेड है और थिक होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एनिमल टिश्यू जो है जैसे अलग अलग हिस्से में पाया जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स के कारण अलग अलग तरह का। प्लांट में जो प्लांट टिश्यू है वो आपका दो प्रकार का है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। द वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। The second one is permanent tissue. जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि प्लांट के केस में डिवीजन जो है वो होल लाइफ है, कुछ पार्ट में जो है डिवीजन नहीं है। उसी के आधार पर यहाँ पर दो प्रकार का प्लांट टिश्यू आपको बताया गया है, यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे पहला जो है आपका वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग टिश्यू, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। ये प्लांट का वह टिश्यू है जो हमेशा डिवाइड करता है और उसमें हमेशा जो है ग्रोथ होते रहता है, जिसके कारण ये प्लांट के बॉडी के उसी हिस्से में पाया जाता है जहां पर होल लाइफ ग्रोथ होता है। यानी जो हिस्से में, जैसे टिप ऑफ द प्लांट है, जैसे तना का ऊपरी हिस्सा ही बढ़ता है और ऊपर जाता है, तो उस रीजन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू और ग्रोइंग टिश्यू ही पाया जाता है। और दूसरा जो है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो उस रीजन में पाया जाता है विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, यानी जो पावर ऑफ डिवीजन माने जो जहां डिवाइडिंग का कैपेसिटी खत्म हो गया है, उसके कुछ हिस्से में ऐसा भी है जहां पर डिवीजन नहीं होता है, उस हिस्से में ये परमानेंट, नाम ही है परमानेंट, ये परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। अब इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ग्रोइंग टिश्यू है, डिवाइडिंग टिश्यू है। तो ये दो प्रकार का प्लांट टिश्यू है। एनिमल टिश्यू जो है उसको हम लोग अलग से करेंगे। एनिमल में भी बेसिकली 4 प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। जब बेसिकली जो है
एनिमल टिश्यू है 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल के केस में भी 4 प्रकार का है। सो द प्लांट टिश्यू हैव 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। एनिमल हैव 4 different types of tissue in their body. The first one is epithelial tissue, the second is connective tissue, third is muscular tissue, and fourth is nervous tissue. In the different parts of the body, they do the specific function. Similar structure of cells do the for epithelial tissue present in skin, connective tissue connects the body parts, muscular tissue for muscles contraction, and nervous tissue to carry the message. Different works have to do the different types of cells. So this is called tissue. ये इसके साथ था। अब प्लांट टिश्यू जो है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सिंपल करने के लिए अलग अलग करेंगे। पहले प्लांट टिश्यू को अलग करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू को अलग करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से देख लें। प्लांट टिश्यू में 2 प्रकार का है, इसका और डिवीजन है जो आगे हम लोग करके देखेंगे, और एनिमल टिश्यू भी अलग अलग करके पार्ट में हम लोग इसको ले जाएंगे।